कल हमारी आपकी चर्चा राष्ट्रीय संदर्भ में हो रही थी पर्यावरण के सापेक्ष में। तो इसमें पर्यावरण शिक्षण केंद्र अहमदाबाद, इसको शार्ट में CEE भी कहते हैं, सन 1984 में भारत सरकार ने पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा अहमदाबाद में पर्यावरण शिक्षण केंद्र की एक स्थापना की। नेहरू विकास प्रतिष्ठान से जुड़ी इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था कि देश भर में पर्यावरण के बारे में चेतना उत्पन्न कराना। इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य जैसे बच्चों, युवाओं, नीति निर्धारकों एवं जन समुदायों में पर्यावरणीय चेतना का विकास करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह संस्थान नवाचारी कार्यक्रमों का विकास, पर्यावरण शिक्षण हेतु ऐसी शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण विधियों का विकास करना जो स्थानीय स्तर पर उपयोगी हो। जैसे बंगलौर, गुवाहाटी और लखनऊ में इस केंद्र के क्षेत्रीय प्रकोष्ठ बना दिए गए। इस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय विकास शोध केंद्र कनाडा के सहयोग से पर्यावरण शिक्षा कोष स्थापित किया गया। इस कोष में संपूर्ण विश्व में पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में जारी कार्यक्रम और सामग्रियों का संकलन है। इस कोष के अवलोकन को 5 दिवसीय आयोजित कार्यशाला संपन्न किया जाता है। इसमें निम्नलिखित बातों की जानकारी संकलित की जाती है, जिसमें कंप्यूटरीकृत उनकी जो डाटाबेस होते हैं उसकी वो लोग अपनी जानकारी कलेक्ट करते हैं, जिनमें 800 से अधिक पर्यावरणीय अवधारणाएं, अर्थात 800 से अधिक लोगों के विचार विमर्श, यानी इस पर्यावरण को कैसे हम और अच्छा बेहतर बनाएं, इसकी संरक्षण कैसे किया जाए, तो उनकी विचारधाराएं और 2500 अधिक पर्यावरणीय क्रियाकलापों तथा 600 से अधिक समस्यात्मक अध्ययनों का उन्होंने संग्रह कर रखा है। पर्यावरण संचेतना जागृत करने के लिए उन्होंने जैसे फिल्मों हैं, क्योंकि हम फिल्म के माध्यम से समाज को बहुत आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे भी आप देखें, बहुत सारे ज्वलंत हमारे आपके कोई क्रियाकलाप होते हैं सोशल स्तर पर, तो उसमें देखें हम आप नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं और नुक्कड़ नाटक का छोटा सा प्रसंग लेते हैं, फिर उसी प्रसंग के माध्यम से लोगों को एक संदेश देने का कार्य करते हैं। तो ठीक उसी तरह से इन लोगों ने पर्यावरण से संबंधित फिल्मों को बनाने का कार्य, पोस्टर बनाने का कार्य, पुस्तकों को पब्लिश कराने का कार्य, शोध प्रपत्रों का, पर्यावरण किट, बहुत सारी इस तरह की चीज़ों का इन्होंने संग्रह किया है। जैसे विभिन्न पुस्तकें समुदायों, संस्थानों और दृश्य श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से पर्यावरणीय क्रियाकलापों के संदर्भ की जानकारी जनमानस तक पहुंचाना, क्योंकि इस कोष ने पर्यावरण शिक्षा हेतु समाचारों के रूप में भी प्रकाशन कर चुका है और इनकी जैसे कुछ मंथली मैगजीन वगैरह छपती हैं, उसमें भी लोगों के विचार को आमंत्रित करते हैं कि इस संरक्षण में आपके विचार से कैसे इस पर्यावरण को हम बहुत सुरक्षित बनाने का कार्य करें। तो इस तरह से ये अहमदाबाद का जो पर्यावरण शिक्षण केंद्र है वो कार्य कर रहा है। इसमें आपको NCERT का नाम आप जानते हैं, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इन्होंने क्या किया है कि पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में, जैसे NCERT देश के स्कूल शिक्षा की स्तर और गुणवत्ता
में सुधार लाने के लिए कार्य कर रहा है। यह संस्थान शिक्षा मंत्रालय को स्कूल शिक्षा के संबंध में नीति निर्धारण और प्रमुख कार्यक्रमों के निर्माण और उन्हें लागू करने का परामर्श देता है। यह संस्थान यूनेस्को तथा यूनिसेफ के सहयोग से विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं का समाधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन भी कर रहा है। सन 1975 में एनसीईआरटी ने 10+2 स्तर पर पाठ्यक्रमों को पर्यावरणीय घटकों के संदर्भ में पुनः व्यवस्थित किया। साथ ही साथ शिक्षकों के लिए तत्संबंधी निर्देश पुस्तिका तथा सामाजिक शिक्षा को विभिन्न विषयों के साथ समाहित कर एक समन्वित शैक्षणिक कार्यक्रम का निर्माण किया। इस संपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण की समझ एवं मानवीय मूल्यों का विकास करना है। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ के साथ मिलकर एनसीईआरटी विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाता है, जैसे पुनर्जीवन विकास बोर्ड, 7वीं पंचवर्षीय में पर्यावरण शिक्षा के प्रति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा पर्यावरण शिक्षा की, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण एक मूल्य है जिसे कुछ अन्य मूल्यों के साथ शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम को आवश्यक अंग होना चाहिए। इसके अनुसार यानी पर्यावरण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना ये परम आवश्यक है। इस नीति को प्रभावशाली बनाने के लिए केंद्र द्वारा एक प्रायोजित स्कूल शिक्षा में पर्यावरण उन्मुखीकरण की एक योजना प्रारंभ की गई, जिससे स्कूलों के शैक्षिक कार्यक्रमों को स्थानीय पर्यावरण की स्थिति एवं महत्व के अनुकूल हम उसको प्रभावी बना सके। ये एजुकेशन पॉलिसी 1986 में इसका प्रावधान किया गया है। और पर्यावरण के हित में जैसे जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा किए गए प्रस्ताव हैं, प्रयास भी लोगों के हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि शुद्ध पर्यावरण के लिए सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों के साथ साथ हमारा भी मानवीय दायित्व होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण के प्रति सचेत होना चाहिए और उसको संरक्षित करना यानी उसका संरक्षण करना अपना एक परम कर्तव्य समझना चाहिए। वर्तमान समय में देश के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि पेट्रोलियम उत्पाद में अग्रणी है, ने भी इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। जैसे क्या क्या किया है इन्होंने? पेट्रोलियम पदार्थ का सही उपयोग, वाहनों की मुक्त प्रदूषण की जांच, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग इत्यादि इस तरह से कार्यों का संपादन कर रहा है। इस तरह से हम आप पर्यावरण संरक्षण हेतु जैसे यूनिसेफ के द्वारा बहुत सारी क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आपको एक ऊर्जा संरक्षण संबंधी एक अंतर है, मंत्रालयी समिति रिपोर्ट है ऊर्जा संरक्षण। ये 1983 की रिपोर्ट के विभिन्न सेक्टरों में ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों की जांच कराई गई। तो ऊर्जा जो हमारा सलाहकार बोर्ड है, तो उस बोर्ड में ऊर्जा संरक्षण संगठन की सिफारिश की गई थी, जिसे ऊर्जा संरक्षण पर विस्तृत कानून द्वारा गठित किया जाना था। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक जो नियंत्रणाधीन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान के तेल बचाने की आवश्यकता के संबंध में एक हमारे आपके आम जनमानस में एक
जागृत पैदा करने का एक बहुत अच्छा काम किया था। सन 1992 और 93 में विद्युत विभाग ने ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा के अधिक कारगर उपयोग के लिए अध्ययन करने, कार्य योजना सुझाने के लिए ऊर्जा प्रबंधन केंद्र भी स्थापित किया है। पर्यावरण शिक्षण हेतु पर्यावरण शिक्षा प्रसार हेतु प्रशासन अकादमी तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के संयुक्त प्रयास सन 1993-94 में प्रशासन अकादमी तथा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने संयुक्त रूप से सामाजिक संगठनों, संरक्षण कार्य में लगे हुए लोगों, वन मंडल के अधिकारियों तथा शिक्षा समुदाय के जुड़े हुए लोगों को एकत्र कर वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता को बचाने हेतु संभावनाएं और प्रबंध के उचित विधियों की खोज करने का प्रयास किया। तो जब प्रयास किया तो उन्होंने जैसे भारतीय उद्यान एवं वन विभाग की स्थापना, क्योंकि आप जानते हैं कि वन्य जीवों की सुरक्षा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में अभयारण्यों की यानी वनों के सापेक्ष में जैसे 1972 के अंत तक भारत में 135 प्रतिबंधित क्षेत्र थे जो नियमित कानून प्रावधान के द्वारा स्थापित और नियंत्रित किए गए हैं। 1970 से 1990 के मध्य बहुत संख्या में प्रतिबंधित क्षेत्र भारतवर्ष में घोषित किए गए। सन 1995 के प्रारंभ में कुछ संगठनों ने मिलकर एक नारा लगाया। वह नारा था जंगल जीवन बचाओ यात्रा के द्वारा उन्होंने 15 राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में जाकर वन मंडल के अधिकारियों और स्थानीय जनता के मध्य इन सारी बातों का प्रचार और प्रसार शुरू कर दिया। अक्टूबर 1995 में बाघ बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद आदि संस्थाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु जनमत तैयार करने के उद्देश्य से अनेक परियोजनाओं के माध्यम से पत्र पत्रिकाएं, डॉक्यूमेंट्री, रोचक फिल्में इत्यादि कार्यक्रम बनाकर इस मिशन में सार्थक प्रयास किया जा रहा है। जैसे BSI आप जानते होंगे, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भारतीय हमारी जो वनस्पतियां हैं उनका सर्वेक्षण करती है। और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता, भारत में पाए जाने वाले जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी जानकारी के लिए सर्वेक्षण करना, उनका कैटलॉग तैयार करना। फिर इस संस्थान की स्थापना जो है 1890 में इस संस्थान की स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। यहाँ से पेड़ पौधों की अधिकाधिक पहचान और जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जैसे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद का घटक संस्थान है। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1984 में नेशनल बॉटनिकल गार्डन के रूप में की गई है। सन 1953 में CSIR ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1978 में इसका नाम बदलकर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। इस संस्थान का भी मुख्य उद्देश्य है आर्थिक व सजावटी महत्व के परंपरागत पेड़ पौधों को संरक्षण को प्रोत्साहन देना और उसमें सुधार लाना। इस तरह से बहुत सारे हैं, जैसे नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस तरह से हमारी संरक्षण की बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। इसमें जैसे जैव विविधता का है, मृदा है, जल प्रबंधन है, पर्यावरण को ध्यान में रखने के लिए उत्पादकों में वृद्धि है, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की जनसंख्या की आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते हैं, वन्य उत्पादनों का हम संचित उपयोग करते हैं, लकड़ियों की विकल्पों की हम खोज करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों को जनमानस की सहभागिता को भी हम
सुनिश्चित करते हैं।